हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। गाइस, हम में से कई लोग मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रिटर्न मिलता है या फिर जो मूवमेंट होता है स्टॉक का वो फास्ट होता है। इसलिए हम लोग पसंद करते हैं कि हम मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, चाहे फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की हो। फ्रेंड्स, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि यार मिड कैप इतना नीचे क्यों जा रहा है, मिड कैप नीचे क्यों जा रहा है, नीचे इतना क्यों जा रहा है, इतना मिड कैप के स्टॉक गिर क्यों रहा है। क्योंकि जब मार्केट निफ्टी गिरती है तो उसके रेशियो में मिड कैप के अंदर जो मूवमेंट आता है वो स्टॉक बहुत हाई बीटा होते हैं और उसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप के स्टॉक्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जैसे अभी निफ्टी लगभग 10 से 12% गिरी, लेकिन जो मिड कैप के स्टॉक थे वो काफ़ी, कई स्टॉक 20-20, 30-30, 35-35% गिर गए। हालांकि एक ग्रुप के भी स्टॉक गिरे, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स की धुलाई बहुत ज़्यादा हुई। तो बेसिकली क्या होता है, मैं क्लाइंट से एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है तो आप पूछ रहे हो कि ये शेयर नीचे क्यों जा रहा है। कभी आप ये सोचते हो कि वो शेयर अगर ऊपर गया है तो वो शेयर ऊपर क्यों गया है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका जो रिटर्न है वो पिछले 5 साल में रिटर्न कितना आया है और उन स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस कैसा दिया। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ उनका जो बैलेंस शीट जो थी वो कितनी इंप्रूव हुई है, उनकी प्रॉफिट कितनी ग्रोथ हुई है, उनकी रेवेन्यू कितनी ग्रोथ हुई है, वो कितनी ज़्यादा, कंपनी ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि देखिए, किसी भी प्राइस, जब शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर बढ़ता है तो उसके कंपेयर में उस शेयर में उस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, उसका रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। अगर वो कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो उसका शेयर अगर बढ़ रहा है तो वो जस्टिफाई नहीं होगा और कहीं ना कहीं फिर करेक्ट होकर के वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा और आपको वो रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो काफ़ी बड़े हैं, जिनका रिटर्न कैसा रहा है और उसके सामने उनके शेयरों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हम ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये किसी भी तरह की बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं इसके अंदर। हम सिर्फ एक रैशनल आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप माइंड ओपन रख करके ये चीज़ देखने की कोशिश करो कि अगर किसी स्टॉक में जो परफॉर्मेंस आ रही है उसकी बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो उसके शेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो उसकी बैलेंस शीट से उनकी परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रही है। अगर मैच नहीं कर रही है तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको अपना दिमाग ओपन करके किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो इस सीरीज में जो हम लोग पहले स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है SJVN, यानी सतलुज जल विद्युत निगम। SJVN जो कंपनी है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट है। इस कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ BSC में और इसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सतलुज जल विद्युत निगम एक मिनी रत्न कंपनी है जो जो गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ये कंपनी बेसिकली हाइड्रो पावर में काम करती है और यानी कि जल विद्युत निर्माण का काम करती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 160 रुपये का है, 52 वीक लो है वो 88 रुपये 25 पैसे का है। अभी चल रहा है 6 फरवरी 2025, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस है लगभग 97.5 रुपये। EPS इसका है 2.5 रुपये का। PE है इसकी 40 की लगभग। और जो ROE है वो इसका 6.84 है। इसके अलावा जो इसका मार्केट कैप है वो है 38,240 करोड़ का, जिसमें से कि पब्लिक के पास यानी कि फ्री फ्लोट जो स्टॉक्स है वो है 6890 करोड़ रुपए का आज की तारीख में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल में देखते हैं कि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, रैशनल होकर के बैलेंस शीट को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से फ्रेंड्स देखिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। मैं खुद शेयर मार्केट में 2006 से हूँ, यानी कि मुझे लगभग 19 साल हो चुके हैं शेयर मार्केट में, 18 से 19 साल। और 2008 से मैं एक्टिवली स्टॉक मार्केट में हूँ फ्रंट डेस्क पे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो SJVN की कंपनी है, अभी हम लोग इसका बैलेंस शीट ओपन करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये SJVN की जो एनुअल रिपोर्ट मैंने BSE की साइट से डाउनलोड की है, ये कंपनी की खुद की एनुअल रिपोर्ट है। इसके अंदर जहाँ पे मेरा कर्सर है आप वो देखिए। ये देखिए, इसकी जो रिवेन्यू है ये है 2533 करोड़। जो टोटल रिवेन्यू है ये है इसकी 2833 करोड़ 2023-24 की। अब यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे, इसकी जो रिवेन्यू है 2018-19 की ये है 2908 करोड़। यानी कि
पिछले 5 साल में 2018-19 और 2023-24 जिसके अंदर 5 साल हो जाता है, 5 साल के अंदर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो माइनस हुई है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए 2018-19 में ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये था 1364 करोड़। और 2023-24 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये था 908 करोड़। यानी कि अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आई है, 1364 करोड़ से लेकर के 908 करोड़ चुका है। फ्रेंड्स 5 साल में किसी भी चीज़ों के खर्चे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग तो बढ़ी नहीं लेकिन उनके खर्चे लगातार बढ़े हैं, इसलिए इनकी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो गई। अब हम लोग बात करने वाले ईपीएस की। तो फ्रेंड्स आप ईपीएस देख सकते हैं, हम लोग नीचे आ रहे हैं, ये देखिए अर्निंग पर शेयर है, 2 रुपये 31 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी 2018-19 में। 2 रुपये 31 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी, सॉरी 2018-19 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 3 रुपये 47 पैसे की, यानी 3.5 रुपये एक शेयर के पीछे कंपनी कमाती थी 2018-19 में एनुअलाइज्ड बेसिस पे, जो घट करके हो गई 2 रुपये 31 पैसे, यानी लगभग 40% जितना वो गिर गई। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम लोग इस शेयर के प्राइस की बात करते हैं। तो अपने शेयर प्राइस ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए आज 9741 का क्लोज आया है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तारीख है 6 फरवरी 2025। अब हम मेरा कर्सर फ्रेंड्स देखिएगा 2018-19, 2019 फरवरी में 2019 में जो इसका प्राइस था वो 21 रुपए का लो था और 26 रुपए का हाई था। चलिए हम हाई पकड़ते हैं, लगभग 25 रुपए में पकड़ लेते हैं। 25 रुपए का प्राइस था, जो कि इसका प्राइस था 2019 में, और 5 साल के बाद इस कंपनी का प्राइस बढ़ गया और आज की तारीख में ये हो गया लगभग 100 रुपए, यानी कि अभी इसका प्राइस 4 गुना बढ़ चुका है, जबकि इसकी अर्निंग नहीं बढ़ी है, इसकी प्रॉफिट कम हो गई है, इसका ईपीएस कम हो गया है। और ये जो ऊपर में गया था, जब इसने हाई लगाया था, तो इसने अपना हाई लगाया था, ये इसने लगाया था फरवरी 2024 में, यानी सॉरी जनवरी 2024 में अपना हाई लगाया था, और जनवरी में इसका भाव था 170 रुपए, यानी कि अपने ऊपर के भाव से लगभग 40% ये गिर चुका है। और 40% गिरने के बाद भी ये अपने जो लोअर भाव था, जो 2019 का जो भाव था, उससे ये 4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। फ्रेंड्स 4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 400% पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचिए, इस कंपनी की अर्निंग कुछ नहीं बढ़ी है और इसकी प्रॉफिट बढ़ गई है। तो स्टॉक मार्केट में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी कंपनी की अर्निंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अर्निंग नहीं देख रहे हैं तो इसी अर्निंग पे इस कंपनी का भाव 25 रुपये हुआ करता था और इसी अर्निंग पे इसका भाव 100 रुपये है। तो यानी कि अगर मार्केट और गिरेगा, देखिए मैं किसी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसी अर्निंग पे किसी कंपनी का शेयर 25 रुपये में ट्रेड कर रहा था और वापस 100 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो इसी अर्निंग पे इस कंपनी का प्राइस वापस 25 रुपये भी आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। मैं यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हम किसी भी तरह के जो भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बात करते हैं। तो ठीक है, अपने अब इसके अंदर देखते हैं क्या डिफरेंस आया था। फ्रेंड्स देखिए ये रिवेन्यू है 2019 और 2024, यहाँ पे लिखा हुआ है 2908 करोड़ की रिवेन्यू थी 2019 में टोटल रिवेन्यू, और 2024 में हो गई 8833, यानी कि जो रिवेन्यू कम हुई ये लगभग 2.5% रिवेन्यू कम हो गई। नेट प्रॉफिट जो 1364 करोड़ का था वो 908 करोड़ हो गया, यानी लगभग 33% इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया। जो ईपीएस था, ईपीएस इसका 3 रुपये 47 पैसे से घट करके 2 रुपये 31 पैसे हो गया, यानी कि ये भी 33% कम हो गया। और स्टॉक प्राइस जो थी वो 4 गुना बढ़ गई, 24 रुपये 75 पैसे थी 2019 में, जो कि 2024 में बढ़ के लगभग 100 रुपये हो गई, यानी 75 रुपये बढ़ गई और 304 रुपये। तो फ्रेंड्स आप ठंडे दिमाग से न्यूट्रल होकर के ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या ये भाव जस्टिफाई होता है, क्या अर्निंग बढ़ी है, और अगर अर्निंग नहीं बढ़ी है तो फिर शेयर के प्राइस क्यों बढ़े, इसके पीछे क्या कारण है।
तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शेयर मार्केट अपने फंडामेंटल अपने परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ रहा है या फिर मनी सप्लाई, यानी आप जैसे लोगों का पैसा जब आता है मार्केट में और शेयर को हर भाव में खरीदा जाता है तो शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए तो सीख समझ करके कीजिए, अपने बेसिक नॉलेज को यूज़ कीजिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लीजिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की। और मैं इस वीडियो में खाली इतना ही बताना चाहता हूँ, आपको एजुकेट करना चाहता हूँ ताकि स्टॉक मार्केट में आप लंबे समय तक सर्वाइव करें गाइस। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। तो आप कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और लगे कि इस वीडियो को देख करके आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी गेन हुई है या फिर आपकी कुछ वैल्यू एडेड हुआ है ये वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। इस तरह के जो यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो है हम फ्यूचर में बनाते रहेंगे। प्लीज़ गाइस, हमको मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।